ओके राजा बेटा, आज बात करते हैं सेल वॉल की और सेल मेम्ब्रेन की। ठीक है, हमारा यूनिट वही चल रहा है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है जी, इस यूनिट के अंदर अब तक हमने जो बात कर ली है ना, वो बात कर ली है टेक्निक्स की। ठीक है राजा बेटा, अलग अलग टाइप की टेक्निक्स हमने इस यूनिट के अंदर पढ़ ली है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने सेल के पार्ट स्टार्ट किए हैं, सेल के कंपोनेंट। सेल के अलग अलग टाइप के कंपोनेंट है, कौन कौन से हैं यहाँ से? पहला कंपोनेंट कौन सा था जो हमें पढ़ना है, यानी जो हमने पढ़ा भी है कुछ कुछ? सेल, सेल वॉल, देन सेल मेम्ब्रेन, इसके अलावा जी ये सारे कंपोनेंट हमें पढ़ने हैं। सिकंदर देख लो, पहला है सेल वॉल, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, कुछ आज स्टार्ट करेंगे, कुछ कंप्लीट होगा, कल होगा कंप्लीट ये। देन उसके बाद साइटोप्लाज्म की बात करेंगे, उसके अंदर मौजूद ऑर्गेनेल। ठीक है राजा बेटा, और न्यूक्लियस की बात की जाएगी। अच्छा, ये बातें हमें करनी है। इससे पहले हमने सेल डिस्कवरी और सेल थ्योरी पढ़ी हुई है। ठीक है राजा बेटा, सेल वॉल, सेल वॉल की भी हमने थोड़ी सी बात कर ली थी। सबसे पहले हमने देखा था कि इसको जो ऑब्जर्व किया था ना राजा बेटा, वो किया था एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है रॉबर्ट हुक। ठीक है जी, रॉबर्ट हुक आपको याद रखने हैं, क्यों? इन्होंने सेल को भी डिस्कवर करा है। जिस टाइम पे इन्होंने सेल को डिस्कवर करना चाहा था, तो जो कंपार्टमेंट इन्होंने देखे थे ना, एक्चुअली वो सेल वॉल थी। अच्छा, सेल वॉल अलग अलग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होती है। इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? इसको डिफाइन इस तरीके से किया जाता है, इट इज आउटर मोस्ट, यस वेरी गुड, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव। ठीक है राजा बेटा, प्रोटेक्टिव सपोर्टिव मेम्ब्रेन। प्रोटेक्टिव भी होती है, सपोर्टिव भी होती है। कैसे? ये सारी चीजें आज प्रूव होगी। ठीक है, अच्छा, मैंने बताया था सेल वॉल जो है ना, ये नॉन लिविंग होती है। ठीक है, लेकिन ये मेटाबॉलिकली एक्टिव है। मेटाबॉलिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है? मेटाबॉलिकली एक्टिव, व्हाट इज मीन बाय दिस वर्ड मेटाबॉलिकली एक्टिव? जी, यानी ये ग्रो कर सकती है, कैपेबल ऑफ ग्रोथ। ये ग्रो करने के कैपेबल है, कैपेबल ऑफ ग्रोथ। ठीक है राजा बेटा, डेट्स व्हाई हम टर्म यूज करते हैं क्या? मेटाबॉलिकली एक्टिव। अच्छा राजा बेटा, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि ये जो सेल वॉल है, सेल वॉल को बनाने का काम दो चीजों का होता है हमारे हमारे सेल के अंदर। सेल के अंदर ये खाली स्पेस आपको दिख रहा है, इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और ये वाला दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये क्या है बेटा अपना सिकंदर? न्यूक्लियस, यस न्यूक्लियस। न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म ये लिविंग होता है, लिविंग। ठीक है, इसमें सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं और इसकी जिम्मेदारी है प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? प्रोडक्शन ऑफ अवर बिलव्ड सेल वॉल। सेल वॉल की जो प्रोडक्शन है ना, वो इस प्रोटोप्लास्ट के हाथ में या प्रोटोप्लाज्म के हाथ में। ठीक है, नहीं इसको बनाना, बनाना जाहिर सी बात है, ग्रो भी करेगी तो यही मटेरियल डालता रहेगा, वो बड़ी होती रहेगी, बड़ी होती रहेगी, बड़ी होती रहेगी। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर करा था, ऑब्जर्व करा था, सबसे बाहर वाली होती है, प्रोटेक्टिव है, सपोर्टिव है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ग्रोथ के काबिल है। राजा बेटा, इसको प्रोटोप्लाज्म बनाता है, लेकिन सेल वॉल हर किसी सेल में मौजूद नहीं होती। ये जिन सेल्स पर मौजूद होती है वो भी मैंने बताए थे, कौन से सेल्स हैं जिन पर मौजूद होती है जी? जी प्लांट, इसके अलावा बैक्टीरिया, एल्गी, जी फंजाई एंड प्लांट, इनके सेल्स पर राजा बेटा सेल वॉल मौजूद है, लेकिन सबकी केमिकल कंपोजिशन अलग होती है। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है ना, बैक्टीरिया की, वो जिस केमिकल से बनी हुई है उसका नाम था पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, एल्गी की सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी हुई है, देयर इज नो फन इन एक्सप्लेनिंग दैट। फंजाई की सेल वॉल काइटिन से बनी हुई है। यस, सेकंड मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट, फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट सेल्यूलोज, सेकंड मोस्ट अबंडेंट ये है काइटिन। ठीक है, अच्छा, प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बनी हुई है। साजिद, सब में, इन सब ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल है, हम इन सब के बारे में नहीं पढ़ते। हम जिस सेल वॉल के बारे में बात करते हैं ना, वो हमारे प्यारे से प्लांट की सेल वॉल है। प्लांट की सेल वॉल की ज्यादा बात की जाती है। आर यू गेटिंग मी? ठीक है जी, चलिए सेल्यूलोज की बात करते हैं, आई मीन प्लांट के सेल वॉल की बात करते हैं। प्लांट की जो सेल वॉल है ना, प्लांट की सेल वॉल, इसमें मेनली सेल्यूलोज होता है, लेकिन सेल्यूलोज के अलावा भी कुछ चीजें थी। ठीक है, अब वो चीजें मैं कल आपको फिर से रिवाइज करवा दूंगा कि किस तरीके से इसमें मैट्रिक्स और इसके अंदर फाइबर्स, इसके अंदर अदर इंग्रेडिएंट थे। ठीक है, आज इसके फंक्शन हमको पढ़ने हैं। ठीक है, स्लो स्लो हमको रिवाइज कर लेंगे। ठीक है राजा बेटा, फंक्शन देखते हैं सेल वॉल के। सबसे पहला फंक्शन ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये क्या कर रहा है? इसको खड़ा करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, सपोर्ट दे रहा है। ये बेसिकली सेल वॉल है।
तो सेल वॉल जो है ना ग्रेविटी के अगेंस्ट, देखो ग्रेविटी का काम क्या है, हर चीज को गिरा देना। बड़े बड़े जो ना प्लांट होते हैं ना, टॉल प्लांट, लंबे से प्लांट, वो भी गिर सकते हैं, लेकिन उनको गिरने से प्रिवेंट करती है हमारी प्यारी सी सेल वॉल। ठीक है, नंबर 2। उसके अलावा ये देखो, ये बैक्टीरिया है या कोई भी ऐसे माइक्रोब जो कि डिजीज काज कर सकते हैं। कोई भी माइक्रोब जो कि डिजीज काज कर सकता है ना राजा बेटा, उसे हम पैथोजन कहते हैं। माइक्रोब विच कैन काज डिजीज कैन बी कॉल्ड एज पैथोजन। बिल्कुल बिल्कुल जी, हमारी बॉडी में आ गई तो फॉरेन बॉडी। ये पैथोजन प्लांट में आ ना पाए, इसको प्रोटेक्ट करने का काम भी सेल वॉल का है। डेट्स वाई इसे प्रोटेक्टिव कहा जाता है। पहले हम इसको क्या कह रहे थे, सपोर्टिव। सपोर्टिव क्योंकि ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रही थी। उसके बाद हम इसे प्रोटेक्टिव भी कह रहे हैं क्योंकि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, आ रही है बात समझ में, स्पीड ज्यादा तो नहीं लग रही। तीसरा काम इसका क्या है, देखें तीसरा काम है, प्लांट सेल जो है ना उसकी शेप होती है, एनिमल सेल की शेप नहीं होती। एनिमल सेल कुछ जो है ना, कुछ एनिमल शेप सेल ऐसे होते हैं, ऐसे जैसे आरबीसी। कुछ एनिमल सेल लंबे होते हैं, लॉन्गेट, जैसे कि न्यूरॉन। ठीक है, तो एनिमल सेल की शेप नहीं होती। अमेबा देखा है, अमेबा उसकी शेप कैसी है, हाईली वेरिएबल। एनिमल सेल की शेप नहीं होती क्योंकि उनके ऊपर सेल वॉल नहीं है। प्लांट सेल की शेप होती है, तो शेप प्रोवाइड करने का काम किसका होता है राजा बेटा, शेप प्रोवाइड करने का काम हमारी प्यारी सी सेल वॉल का है। शेप नहीं, ये है तो सॉफ्ट। ठीक है जी जी जी, ठीक है, हाँ फ्लेक्सिबल इलास्टिक है, रिजिड नहीं। अच्छा राजा बेटा, लेकिन जिन सेल वॉल में सेकेंडरी लेयर होती वॉल होती है ना, वो थोड़ी रिजिड है। जैसे कि वुड की लकड़ी है ना, वुड, उस वो कितनी सख्त है, तो उसकी सेल वॉल भी सख्त होगी। अखरोट, अखरोट का छिलका देखा है, नट कितना स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी सेल वॉल, छालिया है ना, छालिया कितनी स्ट्रॉन्ग है। डेट्स वाई उनकी जो सेल वॉल है वो भी स्ट्रॉन्ग है, उसमें सेकेंडरी वॉल। ठीक है, अच्छा जी, तो शेप प्रोवाइड करना भी इसका काम है। अच्छा ये देखें, ये हमारे पास प्लांट का सेल है, सेल वॉल, दो सेल वॉल मैंने आपको बताया था, दो सेल्स के दरमियान सेल वॉल की जो लेयर होती है ना राजा बेटा, उसे हम क्या कहते हैं पता है आपको, दो सेल्स के दरमियान जो कॉमन लेयर होती है सेल वॉल की, उसे हम कहते हैं मिडिल लेमिला। ठीक है, उसके बाद ये वाली लेयर ये वाली जो लेयर है ना, ये वाली मिडिल लेमिला, और इस ब्लैक वाली के दरमियान जो स्पेस है, इसे हम कह देते हैं प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल, ठीक है सिकंदर, सब्सटेंस जी। मिडिल लेमिला में हमने देखा था पिक्टेट्स, कल मैं वैसे लिख भी दूंगा आपके लिए। प्राइमरी वॉल के अंदर सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, ठीक है, ये चीजें जरूर लिख देंगे यहाँ पे आपके लिए। अच्छा, उसके अलावा ये सेकेंडरी वॉल, ये वाली जो वॉल है ना, ये वाली ब्लैक, ये सेकेंडरी वॉल जी। जो पार्ट हार्ड है ना राजा बेटा, उसमें सेल वॉल है, जो सॉफ्ट है उनमें उनमें सेकेंडरी वॉल नहीं है। सेल वॉल की 3 लेयर्स होती है। ठीक है, पहली लेयर को मिडिल लेमिला, दूसरी को प्राइमरी वॉल, तीसरी को सेकेंडरी वॉल कहते हैं। इन तीनों लेयर की वजह से देखें, जैसे सेल को बड़ा होना है ना, सेल मटेरियल इसमें डालता रहेगा, ठीक है, और सेल बड़ा लगने लगेगा, तो सेल की ग्रोथ भी इसकी वजह से होती है जी। इसके अलावा और भी कुछ फंक्शन है, जैसे कि ये इन्फेक्शन से बचाती है प्लांट को जी, मैं आपको उस पर भी आते हैं। इन्फेक्शन से बचाती है क्योंकि ये वाटर के लिए परमिएबल है, वाटर इसमें से पास होता है, तो इसमें से वाटर के पास होने की वजह से बहुत सारी आयंस भी इसके थ्रू पास हो जाती है, इसे इस वजह से परमिएबल कहा जाता है, यानी ये किसी को नहीं रोकती। ठीक है, हर किसी को अलाउ करती है, हाँ हर किसी को परमिशन है, जाओ जाओ खुश रहो। ठीक है, ऐसा है इन्फेक्शन, परमिएबिलिटी। तो पहला काम क्या था, सपोर्ट, दूसरा काम प्रोटेक्शन, तीसरा काम शेप, चौथा काम ग्रोथ के लिए, ग्रोथ में हेल्प करना, ग्रोथ के अलाउ करना राजा बेटा, पांचवा काम, छठा काम परमिएबल होती है। ठीक है, डिफरेंट वाटर वगैरह सॉल्यूट्स के लिए परमिएबल। ठीक है, आगे बढ़े, इतना काफी है सेल वॉल के बारे में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है राजा बेटा, अगेन बताता चलूं, हम सेल के कंपोनेंट डिस्कस कर रहे हैं। उन कंपोनेंट में पहला कंपोनेंट था सेल वॉल, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। कोई सवाल है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। सेल वॉल हमने इतनी स्पीड से क्यों पढ़ी है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई थी, आज सिर्फ फंक्शन पढ़ने थे।
कल फिर से इसका एक ओवरव्यू लिख लेंगे। सेल मेम्ब्रेन, राजा बेटा हमेशा याद रखो, हर सेल की ये वाली जो बाउंड्री होती है ना, हर सेल की जो आउटर आउटर बाउंड्री होती है, सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट, सेल वॉल आउटर मोस्ट है, सेल मेम्ब्रेन आउटर बाउंड्री है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, आउटर बाउंड्री भी कह सकते हैं, आउटर मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, लेकिन सेल वॉल आउटर मोस्ट है, सबसे बाहर पाई जाने वाली, ठीक है। अगर सेल मेम्ब्रेन होगी ना तो वो सेल वॉल के अंदर होगी, डेट वाइज से आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, आउटर, हर इन सेल मेम्ब्रेन हर सेल के ऊपर होगी, ठीक है। हर सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन जरूर मौजूद होती है, ऐसा नहीं है सेल वॉल की तरह के बैक्टीरिया में है, एल्गी फंजाई प्लांट नहीं, सेल मेम्ब्रेन हर सेल पर ही होगी। अगर किसी सेल पर, राजा बेटा अगर किसी सेल पर सेल मेम्ब्रेन नहीं है तो वो एग्जिस्ट कैसे करेगा, वो रह ही नहीं सकता, सेल मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है राजा बेटा। तो ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल मेम्ब्रेन है, हर सेल के ऊपर मौजूद है। अच्छा, पहली बात तो ये कि आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपको याद रखना है कि ये क्वाइजी फिल्यूड है, क्वाइजी फिल्यूड, क्वाइजी फिल्यूड का मतलब सेल मेम्ब्रेन बिल्कुल लिक्विड भी नहीं है, बिल्कुल सॉलिड भी नहीं है, दरमियानी है, ना सॉलिड है ना ही लिक्विड है, दरमियानी है। जिस तरीके से हनी वगैरह होता है ना, ये मूव भी कर सकती है लेकिन बहुत ही स्लो तो ये ना सॉलिड है ना लिक्विड है, दरमियानी है, दैट्स व्हाई क्वाइजी फिल्यूड कहते हैं। हाफ फिल्यूड है, आधा फिल्यूड है, इतनी स्पीड से भी नहीं बह सकती, लिक्विड से स्पीड से भी नहीं बह सकती, और सॉलिड के मुकाबले में स्पीड से बह सकती है, ठीक है राजा बेटा। दैट्स व्हाई क्वाइजी फिल्यूड टर्म यूज करते हैं। अच्छा, इसको ऑब्जर्व किसने करा था सबसे पहले, राजा बेटा ये याद रखिएगा, इनको जो ऑब्जर्व करा था ना वो साइंटिस्ट है शॉन, जी जी, ये साइंटिस्ट, ये बॉटनिस्ट हैं जिन्होंने सेल थ्योरी में हेल्प की थी शिलेडेन की। इसके अलावा भी साइंटिस्टों ने इसको ऑब्जर्व करा, राजा बेटा एक साइंटिस्ट तो है क्रेमर और दूसरे हैं निगेली, जाने माने साइंटिस्ट बॉटनी के अंदर निगेली, इनका रोल भी है मेंडल को फेल करने में, ठीक है जी। हम पढ़ेंगे मेंडल जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स, उनको इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया था, डेट्स वो कर नहीं परफॉर्म नहीं कर पाए थे। निगेली को क्यों इतना फेमस कहा गया है, बॉटनी में इन्होंने बहुत सारा काम किया है राजा बेटा। इन्होंने प्लांट के अंदर कॉम्प्लेक्स टिश्यू डिस्कवर करे हैं। व्हाट आर कॉम्प्लेक्स टिश्यू, टाइप ऑफ टिश्यू विच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स नोन एज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। प्लांट के अंदर दो ही कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं, आप सिर्फ जाइलम एंड फ्लोएम याद रखो, वो जाइलम एंड फ्लोएम वो इन्होंने डिस्कवर करे थे, हमारे प्यारे से निगेली, जाइलम एंड फ्लोएम। वाटर कंडक्ट करता है, फिल्म फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, आगे बात करेंगे उसकी हम। क्रेमर, जब हम प्लांट फॉर्म एंड फंक्शन पढ़ेंगे, क्रेमर और निगेली जो है ना, इन दो साइंटिस्टों ने भी इनके बाद सेल मेम्ब्रेन को ऑब्जर्व करा था। इनके बाद पोवेल एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने भी ऑब्जर्व करा था। इतने साइंटिस्ट हम नहीं लिख रहे, आप ये दो ही साइंटिस्ट याद रखो। शॉन, जी हाँ, फर्स्ट टाइम शॉन ने सेल मेम्ब्रेन को ऑब्जर्व करा था कि सेल मेम्ब्रेन जैसी भी कोई चीज होती है, ठीक है जी। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन देखते हैं राजा बेटा। सेल मेम्ब्रेन के अंदर तीन चीजें हैं, ठीक है। कंपोजिशन, आपको है कुछ अंदाजा क्या क्या होगा इसके अंदर, हाँ जी, कोई अंदाजा। एक तो लिपिड्स हैं इसके अंदर, यस, और कार्बोहाइड्रेट, कौन से वाले जी, कौन से वाले कार्बोहाइड्रेट, तुमने बहुत सारे पढ़े हैं राजा बेटा, जी जी, कुछ ओलिगोसेकेराइड्स हैं इसके अंदर, यस तो बहुत कम है ना, बहुत कम है, लेकिन सेल के अंदर कॉमन नहीं है, ठीक है। लेकिन जहां इंपॉर्टेंस है वहां आपको जरूर बताइए। एक बार रिपीट करेंगे साजिद हमारे लिए, साजिद सेल मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन है, क्वाजी फिल्यूड है, शॉन ने डिस्कवर करी, क्रेमर और निगेली ने भी इसको ऑब्जर्व करा था। निगेली मशहूर क्यों है, जाइलम फ्लोएम की वजह से, ठीक है जी। कंपोजिशन क्या है इसके अंदर, तीन चीजें हैं, कौन सी जी, लिपिड, प्रोटीन, ओलिगोसेकेराइड। इसी तरीके से हमने सेल वॉल की कंपोजिशन भी देखी थी, उसके अंदर मैट्रिक्स था, ठीक है, उसके अंदर फाइबर थे और दूसरे इंग्रेडिएंट थे। लिपिड कौन कौन से राजा बेटा जो आपको याद रखने हैं यहाँ पर, यू शुड रिमेंबर अबाउट द फोस्फोलिपिड, फोस्फोलिपिड, ठीक है राजा बेटा। इसके अलावा कोलेस्टेरोल, सुना है ना, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा स्फिंगोलिपिड, स्फिंगोलिपिड, हाँ ये नया है, ये एक ना कॉन्जुगेटेड लिपिड की टाइप है, ठीक है राजा बेटा। प्रोटीन, प्रोटीन दो तरीके की हैं, एक होती हैं इंटीग्रल
क्या है सब देखेंगे आप, पहले नाम से तो वाकिफ हो जाए। और दूसरी होती है पेरिफेरल, इंटीग्रल और पेरिफेरल। ओलिगोसेकेराइड राजा बेटा, ओलिगोसेकेराइड बहुत ही कम है, और ओलिगोसेकेराइड है ग्लूकोसामीन, ग्लूकोसामीन। इसके अलावा ग्लाइकोकैलेक्स। ये दो टाइप के ओलिगोसेकेराइड मौजूद हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन क्या है, साजिद बताएंगे। साजिद, मोटे मोटे तौर पर क्या है इसके अंदर? प्रोटीन, ओलिगोसेकेराइड। क्या नहीं है इसके अंदर? न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड आई मीन टू से नहीं है वो इसके अंदर, याद रखिएगा, ये सवाल आएगा। विच बायोमोलिक्यूल इज नॉट प्रेजेंट इन केस ऑफ सेल मेम्ब्रेन? इट्स न्यूक्लिक एसिड, ठीक है राजा बेटा। लिपिड कौन कौन से हैं? फॉस्फोलिपिड, कोलेस्टेरॉल, स्फिंगोलिपिड। प्रोटीन पेरिफेरल, ओलिगोसेकेराइड ग्लूकोसामीन, ग्लाइकोकैलेक्स। फोस्फोलिपिड के बारे में आपको थोड़ी सी बातें बताऊं। फोस्फोलिपिड है ना, एक ऐसे टाइप का लिपिड है जिसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है राजा बेटा। एक पार्ट को हेड के दिया जाता है और एक को टेल के दिया जाता है। क्या सिकंदर आप हमें बता सकते हैं हेड कौन सा है इसका? हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक क्या सर? हेड, हेड हेड क्या है? हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लविंग है या नहीं है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर लविंग नहीं, और हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग। जी सिकंदर, हेड क्या है इसका? हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक? हाइड्रोफिलिक है राजा बेटा, हाइड्रोफिलिक। यस, वाटर लविंग है जी। हाँ वो टेल का आती है, टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक है। नहीं वो हम देखेंगे इसका रीजन क्या है। हाँ देखें, ये जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है ना, हेड, इसके अंदर दो चीजें याद रखिएगा। इसके अंदर एक फॉस्फेट ग्रुप याद है, और कोलिन नाइट्रोजनस बेस। ये राजा बेटा याद रखनी ही चीज है, ये हमने पढ़ी है तो भूलनी नहीं है। फॉस्फेट ग्रुप और दूसरा है कोलिन बेस, ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर हाइड्रोफोबिक के अंदर ना लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन की लॉन्ग चेन होगी। ग्लूकोसामीन, ग्लाइकोकैलेक्स। हाँ चलेंगे, इसमें डिफिकल्टी है, ग्लाइकोकैलेक्स। चलेंगे कैलेक्स, ठीक है राजा बेटा, याद रखिएगा। फॉस्फोलिपिड के बारे में समझ में आ रहा है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल याद है, स्टीरॉइड, कोलेस्टेरोल लिवर के अंदर डाइट से मिलता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, याद है ना बचपन की बातें, है ना। कितनी बड़ी, कितनी रिंग्स थी? 4 रिंग्स थी, जिसमें 3 रिंग्स जो है वो 6 कार्बन वाली, एक 5 कार्बन वाली। साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोक्सीफेनेंथ्रीन साइकिल कहते हैं इस पूरी साइकिल को, ठीक है राजा बेटा। तो वो कोलेस्टेरोल है हमारा प्यारा सा। स्फिंगोलिपिड आप सिर्फ इतना याद रखो कि ये एक टाइप का कॉन्जुगेटेड लिपिड है, ठीक है, कॉन्जुगेटेड। प्रोटीन्स पे आते हैं, आज पढ़े कल पढ़े प्रोटीन्स। हाँ टाइम की पाबंदी है थोड़ी सी हमारे पास। देखिए मैं आपको सिर्फ वर्बली इतना बता देता हूँ, कुछ प्रोटीन जो है ना आर पार हुई हुई होती है सेल मेम्ब्रेन में, कुछ प्रोटीन्स इस तरीके से आर पार हुई हुई होती है। वो हम देखेंगे। कुछ प्रोटीन्स इस तरीके से आर पार हुई हुई होती हैं, और कुछ प्रोटीन एक ही जगह पर मौजूद होंगी इस तरीके से, या तो बाहर वाली साइड या अंदर वाली साइड, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल का साइटोप्लाज्म है। ऐसी प्रोटीन जो कि आर पार हुई हुई है ना, उन्हें इंटीग्रल प्रोटीन कहा जाता है, इंटीग्रल। और जो ये वाली प्रोटीन है ना राजा बेटा, जो एक किनारे की तरफ है, उन्हें पेरिफेरल प्रोटीन कहा जाता है। सिकंदर आर यू गेटिंग मी और नॉट? ठीक है, जो आर पार है वो कौन सी है, और जो एक एक साइड पर मौजूद है वो कल मैं आपको बताऊंगा कि इनका दूसरा नाम क्या है, इंट्रिंसिक, इनको एक्सट्रिंसिक कहते हैं, लेकिन कल, ठीक है। अच्छा, अब प्रोटीन हम देखेंगे, कुछ प्रोटीन क्या करती हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर रास्ते बना देती हैं। जी हाँ, बड़े बड़े रास्ते, कुछ प्रोटीन बड़े बड़े रास्ते बना देती हैं, और उन रास्तों में से चीजें मूव करती हैं, ठीक है। यहाँ से कोई चीज इन हुई और यहाँ से निकली, ठीक है, चैनल प्रोटीन कहलाती है वो, ठीक है। कुछ प्रोटीन जो है ना, कुछ प्रोटीन वो हॉर्मोन्स को अटैच होने के लिए स्पेस प्रोवाइड करती हैं,
ऐसी प्रोटीन को पता है हम क्या कहते हैं? रिसेप्टर, रिसेप्टर प्रोटीन। तो कुछ प्रोटीन रिसेप्टर का काम करेंगी, कुछ चैनल का काम करेंगी, ठीक है जी, बहुत सारे बहुत सारे। और कुछ प्रोटीन क्या करेंगी, वो मॉलिक्यूल को एक साइड से उठाकर और दूसरे साइड छोड़ेंगी, कहीं कहेंगे आ जाओ हम आपको लेके चलते हैं जी, ये कहलाएंगी कैरियर प्रोटीन, कैरियर। और हाउ डू वी फॉरगेट, तो कुछ प्रोटीन ऐसी होंगी जो कि एंजाइम का काम करेंगी, ठीक है, वो एंजाइम प्रोटीन, ठीक है, एंजाइम प्रोटीन। एक एक प्रोटीन मैंने आपको बताई भी है वैसी, एटीपेज, एटीपेज जो एटीपी को ब्रेक करेगा, ठीक है। कल इनकी हम और भी बात करेंगे। ग्लूकासामिन और ग्लाइकोकेलेक्स बहुत ही कम मिकदार में होते हैं। तो आज हमने केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन तक पढ़ लिया है। कल हम क्या पढ़ेंगे? कल हम सेल मेम्ब्रेन के मॉडल के क्या स्ट्रक्चर कैसा है सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है, प्रोटीन कैसे अरेंज है, लिपिड कैसे अरेंज है, वो देखेंगे। कुछ मॉडल बता जाएंगे, उसके बाद आपको फंक्शन बता जाएंगे। कोई सवाल?